हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट कंप्लीट कोर्स में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अलंकार संशोधित सिलेबस के अनुसार। अब हमें 5 अलंकार ही पढ़ने के हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर्वप्रथम हम अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। अलंकार अलंकार शब्द का अर्थ होता है जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो। साधारण बोलचाल में हम कह सकते हैं अलंकार यानी आभूषण या गहने को कहते हैं। जैसे आभूषण धारण करने से नारी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो अब हम अलंकार पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो पहला है अन्योक्ति अलंकार, दूसरा समासोक्ति, तीसरा प्रतीप, चौथा है व्यतिरेक और पांचवा है विभावना अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत बात के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी से कोई बात कहनी हो या उसकी गलती बतानी हो तो प्रत्यक्ष रूप से न कहकर किसी दूसरी बात को लेकर उसके बारे में कहना कि वह समझ जाए कि उसके बारे में ही बात हो रही है। जैसे कि इस उदाहरण में बताया गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बीत्यो, आगे कौन हुआ। तो यहाँ पर जय सिंह व नबूढ़ा रानी का वर्णन है, उनके लिए यह दुआ कहा गया है। फिर नेक्स्ट है समासोक्ति अलंकार। परिभाषा, जहाँ काव्य में प्रस्तुत अर्थ के साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता हो तो उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोपण होता है वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में बताया गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बीत्यो, आगे कौन हुआ। तो प्रस्तुत अर्थ के साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता हो। प्रस्तुत अर्थ किसे कहते हैं और अप्रस्तुत अर्थ किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। प्रस्तुत अर्थ तो वो होता है जिसका काव्य में वर्णन किया गया। यहाँ पर जैसे भंवरे व कली का तो वर्णन किया गया, इसलिए प्रस्तुत अर्थ हो गया भंवरा व कली। और अप्रस्तुत अर्थ ये किसके लिए कहा गया है वह हो जाएगा अप्रस्तुत अर्थ। जैसे कि यह दुआ कहा गया है जय सिंह व नबूढ़ा रानी के लिए, तो वो हो जाएगा अप्रस्तुत अर्थ। तो प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ लगे तुम्हें जब ज्ञात, समासोक्ति तब मान लो, करो न दूजी बात। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत, उल्टा या विपरीत। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हल्का बताया जाता हो या बताने का प्रयास किया जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उपमान को उपमेय से हल्का बताया जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे प्रसिद्ध उपमान कौन कौन से होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, कमल, गंगा आदि प्रसिद्ध उपमान होते हैं। तो उदाहरण जैसे चंद्रमा उस सुंदरी के मुख के समान है, तो यहाँ पर चंद्रमा को इससे हल्का बताया गया है, सुंदरी के मुख से हल्का बताया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। फिर हम व्यतिरेक अलंकार को पढ़ते हैं। व्यतिरेक, जहाँ उपमान की उपेक्षा में उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है, अर्थात उपमान की तुलना में उपमेय को ज़्यादा गुणी व श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमान की तुलना में उपमेय को ज़्यादा गुणी व श्रेष्ठ बताया जाता है, वह व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे प्रतीप में केवल तुलना की जाती है, प्रतीप में तुलना की जाती है, किंतु व्यतिरेक में उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, इसमें तुलना का भाव नहीं होता है। इसमें तो उपमान से भी उपमेय को ज़्यादा गुणी बताया जाता है। जैसे इस उदाहरण को हम देखेंगे, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रताप के यश के आगे तो चंद्रमा भी मलिन लगता है और रवि भी शीतल लगता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है और ये लास्ट है विभावना अलंकार।
जब किसी काव्य साहित्य में प्रबल कारण न होने पर भी कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे हम एक उदाहरण पढ़ते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनि कर्म करे विधि नाना। अर्थात बिना पैर के चलना, कान के बिना सुनना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथ के कार्य होना इत्यादि कार्य बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।